कुंडलिनी की साधना में समस्त प्रकार के मनोरोग मिट जाते हैं। यह एक अत्यंत कठिन साधना है। कुंडलिनी साधना से ही अष्ट सिद्धि और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। समस्त तंत्र क्रियाओं जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण। उच्चाटन का मतलब किसी चीज से किसी का मन हटाना। जैसे आपके घर में कोई शराब पीता हो तो उसको आप उससे हटा सकते हैं, वो उच्चाटन कहलाता है। किसी चीज से जी उचट जाना, जी का हट जाना, मन का हट जाना, या इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रेकअप हो जाना। स्तंभन, स्तंभन में आता है स्टॉप कर देना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज का मूवमेंट, मोशन, उसको रोक देना, वो स्तंभन में आता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप करने की प्रोसेस। जैसे आप नदी के प्रवाह को रोक दें। प्रैक्टिकल लाइफ में ले लेते हैं, यदि आपके बेटे की या बच्चे की या घर के किसी परिवार के सदस्य की संगति अच्छी नहीं है और वो बार बार वहां जाता है, तब भी आप उसको रोक सकते हैं। उसके लिए स्तंभन क्रिया प्रयोग की जाती है। तो कुंडलिनी के माध्यम से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण मैंने उनको बता दिया। विद्वेषण का मतलब दो आदमी के बीच में लड़ाई झगड़ा कराना। तो ये सब क्रियाएं भी अपना आप ही करने के लिए साधक को बल प्राप्त हो जाता है और साधक को कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुंडलिनी साधना के अंतर्गत इन सब क्रियाओं का जो अर्थ है वो पूरी तरह से बदल जाता है और ये अपने शरीर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। माण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण, ये 6 क्रियाएं हैं। षट कर्म कहलाते हैं। मारण का मतलब है सर्वप्रथम अपनी इच्छाओं को मार डालो, छोड़ दो, त्रोहित कर दो। माण, मोहन, अपनी एकाग्रता, मोहन का मतलब एकाग्रचित्तता, अपने अंदर पूर्ण रूपेण लीन हो जाओ, मोहन। क्योंकि जब किसी का मन किसी चीज से लग जाता है, जैसे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, तो गई उनकी वहां पर, इसलिए उनका मन लगता है। तो मोहन का मतलब अपनी एकाग्रता अपने अंदर समेटो। माण, मोहन, वशीकरण, वशीकरण का मतलब अपने ऊपर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। आप अपनी इंद्रियों को कितना और कैसे कंट्रोल करते हैं, ये कुंडलिनी की साधना में सिखलाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। भोजन का नियंत्रण है, काम वासना का नियंत्रण है, बोलने का नियंत्रण है, देखने का नियंत्रण है। आंखों को सामने चीजों को होते हुए भी ना देखने की क्रिया करवाई जाती है। उसमें त्राटक भी हो सकता है और त्राटक के अलावा अन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं। संगीत बज रहा है लेकिन आप सुनेंगे नहीं, आपको महक आ रही है लेकिन आप महक नहीं लेंगे। ऐसी क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है। तो वशीकरण के अंतर्गत अपने शरीर को नियंत्रित करने के अभ्यास कराए जाते हैं। माण, मौन, वशीकरण, स्तंभन। अब आता है स्तंभन, अपने आप को स्टिल करना। स्टिल करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको भी आप सुन सकते हैं। लेकिन स्टिल करना ही सबसे बड़ी कठिन साधना है। अपने शरीर को शांत कैसे रखें कि वो एक स्ट्रेट अवस्था में चट्टान की तरह से बैठा रहे, और इस तरह से बैठा रहे कि जैसे चट्टान हो, और लगभग 4 घंटे तक या 8 घंटे तक। तो शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने के अलावा स्तंभन में अपने आप को चट्टान की प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है। उसके अंतर्गत स्तंभन का प्रयोग किया जाता है। माण, मौन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन। संसार से जब तक आप जुड़े रहेंगे आपकी कुंडलिनी साधना में प्रोग्रेस नहीं होगी। इसके लिए उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है। इसको दूसरे या क्वाइटनेस, ये जब मन एक तरफ लग गया तो क्वाइटनेस अपना आप आ जाएगी, वैराग्य भी अपना आप आ जाएगा। इसका अभ्यास होता है। सबसे लास्ट में बचता है विद्वेषण। विद्वेषण का मतलब 2 चीजों के बीच में लड़ाई करना, लड़ाई होना या कराना। जैसे बहुत से लोग तंत्र क्रियाओं को इस्तेमाल करा करके अपने शत्रुओं को मारने के लिए शत्रुओं को आपस में लड़वाते हैं। बहुत से लोग ऐसे कुकर्म भी करते हैं, तांत्रिकों का सहारा लेकर के
किसी का भी ब्रेकअप करवा देते हैं, किसी भी पति पत्नी बीच में लड़ाई भी करवा देते हैं। वो विद्वेषण क्रिया कहलाती है। लेकिन यह विद्वेषण क्रिया कुंडलिनी साधना में जो आती है, उसमें मन में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। उसको बोलते हैं डिलेमा, दुविधा। मन में द्वंद्व चलता रहता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। या तर्क वितर्क चलते रहते हैं। आपका मन जहां जुड़ा होगा या आपने 24 घंटे में जैसा जीवन बिताया होगा वैसे विचार चलते रहते हैं। आप वर्तमान में नहीं रह पाते, आप भूत या भविष्य में खो जाते हैं। बार बार कुछ बातें घूमती रहती हैं और कुछ बातें नहीं आती हैं। तो जो उनके बीच में जो द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व से बचने की क्रिया का नाम विद्वेषण रखा गया है कि आप अपने मन को शांत बना पाएं। ये कुंडलिनी साधना का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां आपका शरीर भी शांत हो चुका, इंद्रियां भी नियंत्रित हो चुकी हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में अल्टीमेटली जो कुछ आपके अंदर चल रहा है, वो मन मस्तिष्क में जो चल रहा है, अंतस में जो चल रहा है, उसको पूरी तरह से शांत कर देना विद्वेषण की क्रिया के अंतर्गत आता है। कि कोई ना कोई एक जीत जाए, और वो जीतता है गुरु और इष्ट। यही साधना का लक्ष्य होता है। मैं हूं ही नहीं, स्वयं तत्वमसि। जो कुछ हो आप ही हो, जो कुछ हूं मैं ही हूं। दो ही फिलोसफी कुंडलिनी साधना में काम करती हैं। या तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं इस अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। यह दूसरी अवस्था यह है कि मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, मेरा अपना अस्तित्व खत्म हो गया, तत्वमसि केवल तुम ही हो। ये दोनों मंत्र स्वयं और तत्वमसि सन्यासियों के लिए होते हैं। गृहस्थ योगियों से निवेदन है कि वो इसको अपने मन मर्जी से ना करें। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से सबसे पहले जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि का नाम है लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। कुबेर की निधि आपको प्राप्त हो जाती है। आप जितना सोचते हैं उतना धन आपको सदैव वर्तमान में उपलब्ध रहता है। अर्थात आप लक्ष्मी के अधिष्ठाता बन जाते हैं। लक्ष्मी के अधिष्ठाता होना क्या है? लक्ष्मी के अधिष्ठाता का मतलब स्वामी केवल भगवान विष्णु है लक्ष्मी के। आपने सभी देखा, लक्ष्मी नारायण की फोटो देखी कि लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु है। तो विष्णु का भी कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र से रोल जुड़ा रहता है। और यहाँ आकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी पुस्तकों में मिक्स करके दिया हुआ है जो वर्तमान में उपलब्ध है। उन सब में योग श्रृंखला में चलने वाली कुंडलिनी शक्ति, तंत्र क्रिया में चलने वाली कुंडलिनी शक्ति की प्रोसेस, और जो कुछ आप सुनते हैं इधर उधर के सबका मिश्रण है, मिक्स है। जबकि तंत्र साधना के देवी देवता अलग होते हैं, योग साधना के देवी देवता अलग होते हैं, और विष्णु जो आते हैं ये वैदिक परंपरा में से आते हैं। इन सब का मिक्सचर आपको आज ही डेट में मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी चक्र की यदि कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपको निश्चित रूप से लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। देवी देवताओं का वर्णन मैं किसी और वीडियो में करूंगा कि कुंडलिनी शक्ति में इतने भेद क्यों हैं। मूलाधार जागृत हो जाने से ही आपको शार्प फोटोग्राफिक मेमोरी मिल जाती है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन का जो नियम है वो भी आपके सामने लक्षित होता है। शरीर व ब्रह्मांड को जानने की क्षमताएं आपकी बढ़ जाती हैं। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वो साधक और लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। ऐसा साधक और अन्य लोगों की साधना में उनकी क्या स्थिति है, जिसकी कुंडलिनी जाग गई वो और लोगों की कुंडलिनी के बारे में जान जाता है। उनके ध्यान का मेजरमेंट जान जाता है कि वो अपनी साधना में किस स्तर पर हैं, और उनको जान करके उनके लिए मार्गदर्शक बनकर उनकी साधना में सहायक बनता है। ऐसा साधक अपने व अन्य प्राणियों को सत्व, रज और तम गुणों पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है। अर्थात सर्दी है तो सर्दी शरीर को नहीं लगने देता, गर्मी है तो गर्मी भी शरीर को नहीं लगने देता, और यहाँ तक कि मौसम पर भी उसका अधिकार हो जाता है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जब चाहे गर्मी, सर्दी, बरसात करवा सकता है। प्रकृति उसके इशारों पर नाचती है। ऐसा चमत्कारिक काम जो केवल आपने किताबों में पढ़ा है, टीवी और
में देखा है, फिल्मों में देखा है, देखे हुए सुने ऐसे सारे काम साधक पूरे कर लेता है। फोटोग्राफिक मेमोरी से भी ऊपर उठ करके जो प्रदर्शन किया कुंडलिनी शक्ति का, वो स्वामी विवेकानंद ने किया। और कई प्रकार के चमत्कार, एक महान गुरु, प्रथम गुरु जो कहे जाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, साईं बाबा ने भी कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग किया। तो आने वाले समय में जो वीडियो आएंगी उनमें मैं कुंडलिनी का